जब एक सहाबी ने अपनी बीवी को बोला कि तुम मुझ पर मेरी मां की पश्त की तरह हो, तो इसकी बीवी ने अल्लाह से ऐसी शिकायत की कि अल्लाह ने खुद उसके लिए कुरान की एक आयत नाजिल फरमा दी। ये इस वक्त की बात है जब मदीना मुनूरा में हजरत ओस बिन सामित रजी अल्लाह अन्हा और उनकी बीवी हजरत खुला बंत सालबा रजी अल्लाह अन्हा के घर में एक मामूली सी बात पर झगड़ा हो गया। हजरत औस बूढ़े हो चुके थे, तबीयत में तेजी और चढ़चढ़ापन आ गया था। घर के किसी छोटे से मामले पर बात बढ़ गई और गुस्सा हद से बढ़ा तो हजरत ओस के मुंह से वो अल्फाज निकल गए जो जाहिलियत की सबसे खतरनाक रस्म थी। उन्होंने कहा, तुम मुझ पर मेरी मां की पश्त की तरह हो। यह जमाना जाहिलियत की ऐसी रस्म थी जिसे दहार कहा जाता था, जिसमें बीवी न शौहर की रहती थी और न ही उसे तलाक मिलती थी कि वो कहीं और निकाह कर सके। हजरत खुला फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गईं और अर्ज की, या रसूलुल्लाह, मेरे शौहर ने मेरी जवानी में मेरा माल खाया, मैंने उनकी खिदमत की, उनसे मेरे बच्चे हुए, और अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूं तो उन्होंने मुझसे ज़हार कर लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त के रवाज के मुताबिक फरमाया, मेरा ख्याल यही है कि तुम उन पर हराम हो चुकी हो। ये सुनकर हजरत खुला का दिल बैठ गया। वो बार बार दलीलें देने लगे कि या रसूल अल्लाह, उन्होंने ज़हार का लफ्ज़ तो बोला है लेकिन तलाक का जिक्र नहीं किया। मेरे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं उन्हें औस के हवाले करूं तो वो ज़ाये हो जाएंगे क्योंकि वो बूढ़े हैं और संभाल नहीं पाएंगे, और अगर अपने पास रखूं तो भूखे मर जाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई जरिया नहीं। यहां तक कि उन्होंने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और गड़गड़ा कर कहा, ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी तन्हाई और बेकसी की फरियाद करती हूं और जो मुसीबत मुझ पर आई है इसकी शिकायत करती हूं। अभी हजरत खुला वहीं मौजूद थीं कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कैफियत से फारिग हुए तो आपके चेहरा मुबारक पर मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खुला, अल्लाह ने तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के बारे में कुरान नाजिल कर दिया है। अल्लाह ताली ने जाहिलियत के इस जालमाना कानून को खत्म कर दिया और फरमाया कि बीवी को मां कह देने से वो मां नहीं बन जाती, मां तो सिर्फ वही है जिसने जना है। और फिर कफारे का हुक्म दिया गया कि या तो एक गुलाम आजाद करना, या मुसलसल 2 माह के रोजे रखना, या 60 मुस्कीनों को खाना खिलाना। हजरत ओस ने अपनी गलती का एहसास किया और कफारा अदा किया और इस्लाम का